शोएब साहब, एक जो नुक्ता इमरान ने उठाया, मैं उस पर श्योर नहीं हूँ कि जजेज़ ने क्या सवाल जवाब किए कि गैर एलानिया मार्शल लॉ, इससे क्या मुराद है आपकी जमात की? देखिए, मार्शल लॉ में 3-4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, आइन मुअत्तल होता है। आज प्रैक्टिकली आपका आइन मुअत्तल है। नंबर 2, कानून की हुक्मरानी नहीं होती है, कानून एक मजाक और एक चंद शख्सियात के इर्द गिर्द घूमता है। आज एक्चुअली वही है, कानून का मजाक आपने देख लिया। 9 मई का बहुत कहा गया, शोर मचाया गया। एक ही गाड़ी में खदीजा शाह अंदलीब अब्बास जा रहे हैं, अंदलीब अब्बास प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बाहर है। खदीजा शाह को 8 महीने लगे ज़मानत लेने में। लेकिन ना आइन मुअत्तल है, ना फंडामेंटल राइट सस्पेंड हुए। मैं सर आगे चलता हूँ ना, मैं आपको गुजारिश कर दूँ ना, फिर आप उसके बाद। नंबर 3, वहाँ इंसाफ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट आपके चंद ताकतवर लोग होते हैं। आज पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा लिख के दिया है तमाम हाई कोर्ट्स और लॉर्ड जुडिशरी ने सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे रास्ते में रुकावट हमारे मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और अगर हम उनकी बात न माने तो हमें लाइफ थ्रेट्स मिलती हैं। चौथी बात होती है कि जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं होती। आज जमहूरियत एक तमाशा और ड्रामा बन के रह गया है। 17 सीटों वालों को चीफ प्राइम मिनिस्टर और बाकी नीचे ये तो आपका इल्ज़ाम है ना। अच्छा, इल्ज़ाम को ये तो साबित होना है, मैं उससे आगे चलता तो हूँ। मुझे बताएं, जब हनीफ अब्बासी ने उसको कहा, उसका जवाब काकड़ का क्या था कि फॉर्म 47 की बात करूँगा तो आप मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। और सबसे बढ़कर माल ने कहा हाँ जी मेरी आजू लीग दुरुस्त है, और मुझे पीपल्स पार्टी और PML वालों ने कहा है कि MQM का मैंडेट 100% जाली है और हमारा मैंडेट पता नहीं कि 50-60% या 70% जाली है। ये मुस्तफ़ा कमाल की बात कर रहा हूँ। कमरान टेसूरी ने भी आकर यही कहा। इनके अपने निसार चीमा ने उठ के, जो इनका MNA था, उसने कहा कि जी सुबह सवेरे आए मुझे मेरे पास, जी आए जी नोटिफिकेशन ले लें। मैंने कहा जी मैं इलेक्शन रात को हार गया हूँ, मैं कैसे ले लूँ? तो बात यह है कि अच्छा आज आप देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं, पिछले 2 महीने से इनको कह रहे हैं आप जवाब जमा कराएं, अपने फॉर्म 45 ले आएँ। पता है ये क्या भागते हुए कहाँ चले गए? इलेक्शन कमीशन के पास। जनाब वो जल्दी कर रहा है, हमसे फॉर्म मांग रहा है, ये कैसे हो सकता है? आप ट्रिब्यूनल ही बदल दें। और ऑर्डिनेंस ये क्यों लाए हैं कि रिटायर्ड जज बना सकते हैं और विदाउट कंसल्टेशन? ये सारा इनको ये तो फिर हुकूमत काम करी ना, आप हुकूमत से पूछें। हुकूमत तो है ही नहीं, ये कठपुतली है, ये मुसल्लत किए गए। रिटायर्ड जज वाला ऑर्डिनेंस जो है वो मेल ऑफ आईडी है, तो ये तो हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी करवाया ना प्रेसिडेंट से। हुकूमत ने भी गलत किया है, मगर हुकूमत है किन की? अच्छा, दूसरी बात यह है कि अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ, इसके पीछे इनको कराने वाला कौन है? रिटर्निंग अफसर से किसने काम कराए हैं? किसको नहीं पता? और किस पॉलिटिकल पार्टी के हेड ने नहीं कहा कि वहाँ सारी एस्टेब्लिशमेंट ने बैठ के तो ये सारी 2018 में भी ऐसे इल्जाम थे। अब सिर्फ उससे स्केल बहुत बड़ा हो गया। इल्जाम 2018 में भी 2018 की मैं 2 बातें करता हूँ। एक मिनट पहले रांझा साहब से जवाब ले। रांझा साहब, ये गैर एलानिया मार्शल लॉ, इसका इल्ज़ाम आज इमरान की तरफ से आया, इसकी क्या वजूहात है? देखिए, गैर एलानिया मार्शल लॉ, अब अगर हम कहें कि जी गैर एलानिया मार्शल लॉ इस मुल्क में 2018 से भी लगा हुआ था, जिसमें लोगों को जेलों में रखा जा रहा था, काल कोठरियों में हेरोइन डाली जा रही थी, मुख्तलिफ झूठे मुकदमात में, क्या वो गैर एलानिया मार्शल लॉ नहीं था? जब अपने आप पर गुजर रही है, जब अपने आप को सारा कुछ जो खुद किया माजी में, आज वही कैफियत जो है उसको वो गैर एलानिया मार्शल लॉ कह रहे हैं। और दूसरी मज़े की बात है, हमने तो 9 मई भी नहीं किया था। हम लोगों ने तो कोई ऐसा वाक़या नहीं किया था कि हमने कोई चढ़ दौड़े हूँ हम किसी अदारे की इमारत के ऊपर, हमें तो कोई ऐसा वाक़या नहीं किया था। हमारा तो सीधा सीधा इमरान खान हमें तो कह रहा था ना कि इनमें से जो कोई लीडरशिप बचनी नहीं चाहिए ताकि मेरा 2023 का इलेक्शन साफ़ हो। इन्होंने तो 9 मई किया हुआ हजूर। इन्होंने तो वो तबाही की है इस मुल्क की नौजवान नस्ल की, कि वो आबियारी मतलब रॉ करना चाहती थी पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान की अवामों के ज़हनों में जहर डालना चाहती थी, वो उन्होंने डाल के, और वो उन्होंने उसके जो असरात और नताइज 9 मई को दिखाए इस कौम को। और आज भी वो बच्चे जो हैं, उनके माँ बाप जो हैं, वो सारे बेचारे जो हैं, वो उस वरगलाने की वजह से आज जेलों में बैठे हुए। देखिए ये कि अब ये इसको कहते हैं कि ये अगर ये तो एक गैर एलानिया मार्शल लॉ है, तो ये फिर इनकी अपने हरकतें और उनकी करतूत हैं जिसकी वजह से गैर एलानिया मार्शल लॉ है। इनके अपने करतूत है कि उन्होंने पेट्रोल बम और ये सारा कुछ लेके कुछ जो हकायक है ना वो हमें ज़हन में रहने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं ना, जो यूट्यूबर्स जिनसे ये बहुत बाद में तंग हुए, उनको बाकायदा ट्रेनिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड करने वाले भी हमारे वो दोस्त ही हैं, जो बाद में अब परेशान है बड़ा कि ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कुछ छपता है, सोशल मीडिया पर टेररिज्म हो रहा है। वो खुद उन्होंने ट्रेन किया था इस काम के लिए, अपोजिशन को चोर डाकू साबित करने के लिए। तो रंजा साहब, बाज़ काम नहीं करने चाहिए, जिस अदारे के नाम नहीं करने चाहिए।
जी सर। इसीलिए तो नदीम साहब मैं 2014 से शुरू करवाता हूँ कि ये सारी सहूलतकारी जो है बल्कि 2002 से ले जाएं आप। जब भी किसी भी जमहूरी लीडर के पास अगर जेल में डाला जाता था तो सबसे ज़्यादा भंगड़े कौन डालता था? सबसे ज़्यादा भंगड़े इमरान खान डालता था। जब भी कोई फौजी इक़दामात होते थे, शेरवानी शलवा के कज़ाफ़ी स्टेडियम में वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल लेने कौन पहुँच गया था उस वक्त? वो तो अलहदा बात है कि उस वक्त इतनी कोई एक सीट भी नहीं मिल सकी थी, तो इसलिए इसको वो नामुमकिन था इतना कुछ देना ओहदा शोदा। लेकिन हर जगह के ऊपर जिनके कंधों पे बैठ के, जिनकी जगह के, जिनकी वजह से, जिनके वसाइल को इस्तेमाल करके और जिनकी ये वो जो आप कह रहे हैं कि जो ट्रेनिंग दी गई आज उसके नताइज हैं। और हम तो ये कह रहे हैं, बल्कि मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि 9 मई में माफ़ी नहीं होनी चाहिए। जो ये होता है ना पसंद नापसंद, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो उसको छोड़ दिया, उसने नहीं की तो उसको नहीं छोड़ा, ये ख़त्म कर देना चाहिए। बिल्कुल एक मेरिट के ऊपर 9 मई की इंक्वायरी करके जिसने 9 मई में हिस्सा डाला है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है चाहे वो नहीं कर चुका, आप उसका सजा जदा का निज़ाम करें। तब आने वाले वक्त में जो 2014 में पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, ऐसी चीज़ें ख़त्म होंगी। और अगर ये नहीं हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ फिर 9 मई होगा, फिर ऐसे वाक़यात होंगे। शोएब साहब, अगर इल्ज़ाम तराशी चलती रहे ना और एक दूसरे के ऊपर क्रॉस फायर होता रहे, फिर आगे बढ़ने का रास्ता कभी नहीं मिला करता। आगे बढ़ना है तो फिर बात करें। देखिए, आगे तो बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ने के लिए कुछ तरीक़ाकार, कुछ कानून क्या होना चाहिए बताइए। देखें, सबसे पहली बात है, पूरी दुनिया आज इतराज़ कर रही है इस इलेक्शन 8 फरवरी के ऊपर। ये नहीं है कि सिर्फ हम कर रहे हैं। आप कोई इंटरनेशनल मीडिया आप उठाएं, आप नेशनल मीडिया आप उठाएं, आप इनके अपने नुमाइंदे अनवार काकड़, जिसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए आया था ना, और किसी काम के लिए तो नहीं आया था। गंदम स्कैंडल में पैसे कमाने के लिए तो नहीं आया था ना। मोहसिन नकवी किस काम के लिए आया था? इलेक्शन कराने आया था ना। किसके लिए आया था? सिर्फ माल कमाने के लिए आए थे ये लोग। बात यह है कि अगर इनकी बोनाफाइडी है, एटलीस्ट बोनाफाइडली, जैसे आपने कहा महमूद रशीद का ऑपरेशन हुआ, अभी उसके टाँके खुलने थे, उनको उठा करके ले गए। उसको वो बीमार होकर गिर पड़ी यास्मीन राशिद, उसको हॉस्पिटल में एक दिन के लिए लाए, अगले दिन उठा करके वहाँ ले गए। आपने 20-20 दफ़ा ज़मानतें हो चुकी हैं। आप उन लोगों के साथ जो कुछ जुल्म और बर्बरियत का माहौल क़ायम कर रखे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट दी वे। आप आज कहें जी आएँ, हम कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं, आ जाएँ, कानून के मुताबिक चलना। आज इलेक्शन यही कहते थे ना कि जाएँ जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल चले गए ना जी, सारे लोग चले गए। इनको ऑर्डिनेंस देने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा, फिर दूसरा ऑर्डिनेंस, ख़ुद इस बात का नैब लॉ में अपना क्रेडिट लेते हैं कि जनाब हमने 14 दिन कर लिया, और इसको हमने चैलेंज भी नहीं किया कि 14 दिन रीज़नेबल बात है कि जब तमाम मर्डर दहशतगर्द के लिए 14 दिन है रिमांड, तो इसमें क्यों? क्या हुआ? आपने पिछले साल इन्होंने 30 दिन किया था ऑर्डिनेंस के ज़रिए जब इमरान खान को उठाया, आज 40 दिन किया, चूँकि इमरान खान के ख़िलाफ़ नैब के ज़रिए और मुकदमात बनाने जा रहे हैं। अब अगर आपका ये तर्ज़ अमल है और ऊपर से ये कहें कि जी हम आपसे मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, फिर आप बताएं, और ये झूठे लोग हैं, हमें इन पर ट्रस्ट इसलिए भी नहीं है। आप मुझे बताएं, पूरा ये साल कहते रहे तोड़ें जी अपनी 2 हुकूमतें, अगले दिन हमसे इलेक्शन ले लें। हमने इनको कहा था। नैब वाला इशू रांझा साहब बड़ा सीरियस मैटर है, आपको भी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए था। अभी आपने केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपने 40 दिन बढ़ा दिए, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सिवाय इसके कि आप एक मैसेज देना चाहते थे अपने सियासी हरीफ को, इमरान खान को, कि एक नया मुकदमा खोल के तुझे 2-4 महीने भी और इस केस में अंदर रखेंगे, तो इसके अलावा भी तरीकाकार हो सकता था। देखिए, बात यह है कि मैं ये कहूँगा कि ऐसे हालातों वाक़यात पैदा हो गए और हो रहे हैं जहाँ पे इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा, और ये जो टकराव का माहौल पैदा हो गया है अदारों के बीच में, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और अगर सही मेरिट पे केसेस के फ़ैसले हों इंसाफ के ऐन मुताबिक, तो फिर ये चीज़ें शायद ना हों। और वैसे मज़े की बात आपको बताऊं कि ये जो तरामीम इमरान खान साहब ने चैलेंज की हैं, ये जिस बिल की ज़ेरे असर ये तरामीम हुई हैं, वो बिल भी इमरान खान साहब खुद ही लेकर आए थे। ये डॉक्टर बाबर अवान साहब का, या ये उस वक़्त शायद इनका था बिल, जो मैं भी उस वक़्त था वहाँ पे कमेटी का मेंबर था, जिसमें ये लेकर आए थे, और उस वक़्त हम इसकी मुखालफत कर रहे थे। और जब ये कानून साजी की गई, उस वक़्त मकसद ही ये था कि जो अब हमारे चीज़ें हैं, जो इनके लोगों के मुतालिक जो करप्शन और ये चीज़ें हैं,
वो उसके ऊपर उसमें काफ़ी गुंजाइश दी जाए। और आप देखिए जब कानून साजी है तो उस वक्त कुछ नहीं कहा गया, लेकिन उसके बाद जब देखा कि अब सज़ाएं नहीं हो रही जो वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग नून की जो टॉप टियर है, क्योंकि प्रोग्राम यही था कि जो असेंबली की अगली 2 लाइनें हैं, 2 रोज़ हैं, फर्स्ट 2 रोज़, उसमें से कोई भी बंदा जो है वो ना बचे, वो सारे के सारे या डिस्क्वालीफाई हो जाएं और उनके मुकदमात जो है स्पीडी कोर्ट्स के थ्रू नैब के ज़रिए उनको सज़ाएँ दे दी जाएँ। लेकिन जब ये चीज़ पूरी नहीं हुई तो फिर वही तरमीम जो कि खुद पेश की जा रही थी और जो फिर रिलीफ नहीं हासिल हो सका, इन्होंने दोबारा से सब टाइम मेरे पास खत्म हो गया। जमातें अगर एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाते रहे ना कि तुमने 2017 में, 18 में या 19 में ये किया था, मैंने 2024 में ये किया, फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपको जजों ने भी आज वही बात की है जो हम प्रोग्रामों में पिछले कई महीनों से आपको दोनों जमातों को इस्तदा करते हैं कि एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से बात करें, नहीं तो इस सारे का नुकसान ये होगा कि कोई और आएगा और वो डिक्टेट करेगा और आप सारे लोग खसारे में रहेंगे।